दोस्तों भारत के लिए सही समय आ गया है कि अब भारत पीओके भी लेगा और सिंध भी लेगा। सिंध जो है वह पाकिस्तान का एक बड़ा स्टेट है जिसे भारत ने लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने नेशनल एंथम सुना होगा जिसमें एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो यह भारत के नेशनल एंथम में पाकिस्तान का सिंध क्यों गूंजता है? इसके लिए इंडियन लोग, खासकर साउथ के लोग यानी साउथर्न स्टेट के लोग, नॉर्थर्न स्टेट के लोग यानी कि कुल मिलाकर कहे तो हर कोने से आवाज आई, विरोध आया कि पाकिस्तान के इस सिंध नाम के राज्य का नाम भारत के नेशनल एंथम में क्यों है। लेकिन आपको बता दें कि इस सिंध को भारत कैसे मेकअप कर सकता है। या तो वह नेशनल एंथम से हटा सकता है सिंध को, या फिर उस सिंध को भारत पाकिस्तान से हटाकर इंडिया के नक्शे में ला दे और इंडिया के नक्शे में उसे दिखाने लगे। दोस्तों ऐसा भारत आखिर क्यों नहीं कर सकता? अगर पीओके अवैध रूप से पाकिस्तान हड़प सकता है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत को सिंध वापस लेना चाहिए या नहीं? और सिंध जो हमारे नेशनल एंथम में गूंजता है, उस सिंध को क्या पाकिस्तान में ही रहने देना चाहिए या फिर उसे लेना चाहिए? भारत को आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि पीओके अवैध रूप से कब्जा करके चीन और पाकिस्तान इसका कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सीपेक जो कि चीन ने बनाया है, सीपेक की फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह सीपेक आप मैप में देखिए, यह चाइना ने बनाया है और वह पाकिस्तान में खुलकर बिजनेस करता है। और यह सीपेक इतना बड़ा है कि यह भारत की जमीन हड़प कर और पीओके से गुजार कर पाकिस्तान के कोने कोने में अपना बिजनेस चलाता है और पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाकर रखता है चीन। तो दोस्तों आपने देखा ना कि किस तरह से पीओके का अवैध यूज करता है चीन और पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि भारत या तो पीओके को वापस ले या फिर सिंध को वापस ले, फिर दोनों को वापस ही क्यों ना ले। दोस्तों अब आपको डिटेल में बताते हैं थोड़ा सिंध के बारे में। तो यहां पर आप देखिए मैप के अंदर की सिंध जो है वह भारत पाकिस्तान से सटा राज्य है जो कि पाकिस्तान में है। अभी यह पंजाब से सटा राज्य था लेकिन पार्टीशन के बाद इसे पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन नेशनल एंथम में अभी भी इसकी आवाज गूंजती है, जो अब हो सकता है कि नहीं गूंजे, क्योंकि अब इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई है भारत की और इस तरह से काबिल हो गई है कि वह सिंध को, पीओके को सब कुछ वापस लेने में सक्षम है। बस उसे इस बात की देरी है, उसे ऑर्डर कब मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दोस्तों अब थोड़ा सा आपको सीपेक के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों सीपेक चीन और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है जिसका उद्देश्य पूरे पाकिस्तान में सड़कों, रेल मार्गों और पाइपलाइनों के साथ साथ ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पश्चिमी चीन में शिनजियांग से उत्तरी पाकिस्तान में खुंजेराब दरे के माध्यम से बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और भारत के पीओके पर भी इस तरह से चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। दोस्तों आप भी मानते हैं कि पीओके को वापस लेने से पहले सबसे पहले सीपेक बंद कर देना चाहिए, किसी भी तरह से वहां हजारों फौजी भाइयों को तैनात करके, और चाइना जिस तरह से ट्रेडिंग करता है उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है और जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने उसे कब्जा ले रखा है। ऐसे में उसको सबक सिखाना चाहिए भारत को, उसकी ट्रेडिंग बंद करके, क्योंकि चाइना अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और यह नहीं चाहता कि पीओके भारत के पास आए, क्योंकि भारत के पास पीओके आ गया तो सीपेक जो रोड है इतना बड़ा वह बंद हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीटो होने के बाद भी जो काम चीन अमेरिका नहीं कर पाए वह काम भारत ने बिना वीटो के ही कर दिखाया है। आपको बता दें कि अब यूएनएससी में जो मेंबर है वे भारत पर अब इतना भरोसा जताने लगे हैं कि सीटीसी जो यूएनएससी की सबसे बड़ी बैठक होती है वह भारत में कराने के लिए मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 देशों को परमानेंट मेंबर जरूर माना जाता है
और भारत को नहीं माना जाता है। लेकिन इस बार सीटीसी की जो बैठक होगी वह भारत में होगी। सीटीसी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे आगे कि क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रीफ में थोड़ा सीटीसी के बारे में यह जरूर बता दे कि सीटीसी यूएनएससी की सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है, जो आमतौर पर परमानेंट जो देश होते हैं उन देशों में ही कराई जाती है। लेकिन इस बार भारत में यह हो रही है, और कहां हो रही है तो आपको बता दें कि मुंबई के ताज होटल में यह बैठक कराई जाएगी और इसमें सभी देश शामिल होंगे, परमानेंट मेंबर्स, जो कि चाइना, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यह सभी देश इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा, जिसने इस ताज होटल पर 26/11 के दिन हमला किया था। तो इन सब के बावजूद भी भारत यह देखना होगा कि पाकिस्तान को इनवाइट करता है कि नहीं बैठक में। लेकिन चीन जरूर इससे जल रहा है, क्योंकि हाल ही में जो तवांग कांड हुआ है और जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने उनके सैनिकों को खदेड़कर भगाया, मारकर भगाया, उसे चीन का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और वह जल भुन रहा है कि भारत के पास वीटो पावर भी नहीं है, फिर भी भारत में मीटिंग क्यों हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि 13 बड़े बड़े देश और बाकी जो वीटो वाले देश है, उन्होंने भारत पर भरोसा जताकर भारत के मुंबई में ही इस मीटिंग को उन्होंने रखा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि सीटीसी है क्या और इसमें किन किन विषयों पर डिस्कशन होगा, ये तमाम चीजें अब आपको बताते हैं। दोस्तों, सीटीसी का मतलब है काउंटर टेररिज्म कमेटी। यह एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें संदिग्ध गतिविधियां, साइबर अटैक, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत की जाती है और इन पर कुछ ठोस कदम उठाने वाले फैसले लिए जाते हैं। और यही सीटीसी की बैठक इस बार भारत में मुंबई के ताज होटल में रखी गई है। जी हाँ, सही समझे, यह वही होटल है जिसे पाकिस्तान के जिहादियों ने तहस नहस करने की कोशिश की और किया था। दोस्तों, यह मीटिंग भारत के लिए इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल होने वाला है और ऐसे में सभी देशों के सामने पाकिस्तान से 26/11 हमलों को लेकर भी कुछ सवाल किए जा सकते हैं। और यही वह वजह है कि भारत ने जानबूझकर सीटीसी की बैठक ताज होटल में आयोजित की है। वैसे देखा जाए तो बाकी सभी बड़े बड़े देशों को भारत बुलाना इतनी आसान बात नहीं थी, क्योंकि वैसे तो यूएन अपनी मीटिंग को न्यूयॉर्क शहर छोड़कर किसी और देश में रखता ही नहीं। और आपको बता दें कि अब तक की 7वीं ऐसी मीटिंग होगी जो अमेरिका के अलावा किसी और देश में रखी जा रही हो, क्योंकि किसी और देश में मीटिंग रखने के लिए बाकी सभी देशों की परमिशन लेना जरूरी होता है। और देखा जाए तो इस तरह की मीटिंग की मेजबानी वही देश कर सकता है जिसके पास वीटो पावर हो, या फिर एक ऐसा देश जो वीटो पावर के समान ही ताकत रखता हो। और आप देख सकते हैं कि अब सबकी सहमति से इस मीटिंग को भारत में रखा जा रहा है और वह भी मुंबई के ताज होटल में। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूएन में भारत की पावर कितनी है, क्योंकि जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था तब यही यूएन भारत की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाए गए थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि भारत ने यूएन और पाकिस्तान को फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में एक समय पर बात भी करना नहीं चाहते थे। ऐसे में आप भारत की ताकत का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर